तुम चुपचाप खड़े होकर तमाशा क्यों देख रहे हो सुभान? अपनी अम्मी की छोटी सी तकलीफ पर तुम जमीन आसमान एक कर देते थे और आज सब मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और तुम खड़े होकर चुपचाप देख रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो सबको ऐसा सबक सिखाती कि सबके होश ठिकाने आ जाते। तो क्या करूं मैं? आपको लगता है बेइज्जती आपकी हुई है? नहीं अम्मी, कितनी मोहब्बत से मैंने, इबादत ने, मन्नत ने सबके लिए खाना बनाया और आपने 1 मिनट में सब कुछ खराब कर दिया। क्यों अम्मी? किस लिए? सुबह तुम मुझे गलत ठहरा रहे हो, वो भी सबके सामने। तो क्या करूं अम्मी? जब से इंडिया है ना, मैं देख रहा हूं अब्बू से कैसे बात करती हैं। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप उन्हें डांट देती हैं। आप शायद भूल जाते हैं कि उम्र में आपसे बड़े हैं। मैं मानता हूं मन्नत ने जिस तरीके से आपसे बात की नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने भी सही नहीं किया अम्मी, बहुत गलत किया। तो क्या हो गया? अगर मन्नत ने अपनी बहन की साइड ली, उसकी तरफदारी की, तो क्या गलत किया? अगर इबादत ने अपनी बहन को थप्पड़ खाने से बचाया तो क्या गलत किया? अगर मैं और सूफी भी होते ना तो यही करते। दोनों एक ही माँ बाप की औलाद हैं। एक बेटी से आप इतनी मोहब्बत करती हैं और दूसरी से इतनी नफरत। For what reasons? बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बात। और तुम तो बहुत खुश होगी ना कि आज मेरा सुभान मेरे खिलाफ हो गया और मेरा सुभान इस मनहूस इबादत की तरफदारी कर रहा है। पर जिसकी तारीफ में तुम अपनी माँ को भूल गए हो सुभान, उसकी गंदी हकीकत से तुम वाकिफ नहीं हो। जो तुम्हें शराफत की मूरत लग रही है ना, असलियत में वो एक बदचलन, बेशरम और आवारा लड़की है। जो अपने आशिक को इस घर में बुलाती है और रात के अंधेरे में उसके साथ रंगरलियां मनाती है। तुम्हारा दिमाग खराब है, बेवकूफ इंसान। तुम घर तक आ गए, मैंने तुम्हें मना किया था ना। अगर किसी ने देख लिया तो क्या हो जाएगा, तुम जानते भी हो। तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए चला आया, और अब तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। लगता है फूफी फरहान को इब्बू का बॉयफ्रेंड समझ रही है। तुमने इसकी सूरत तो देखी है, लेकिन इसकी करतूत नहीं देखी। अम्मी! फूफी जान, अपनी हद में रहो कायनात। बस करो कायनात। चिल्लाइए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। बहुत ज्यादा तरबियत करती फिरती हो ना। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी बेटी कितनी आवारा है और कितनी गंदी हरकतें करती है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो कायनात। ऐसे गंदे इल्जाम लगा रही हो तुम इस बच्ची पर। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अच्छा, इसे हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती और मुझे बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। मुझे चुप कराने की बजाय अपनी बेटी पर 2 तमाचे लगाइए और इससे पूछिए कि कौन था वो लड़का जिसे इसने घर पर बुलाया। क्यों छुप छुप कर मिलती है, उससे पूछिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे किए की सजा मेरी बहन को मिल रही है, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। नो नो नो, अम्मी को पता चल गया तो अम्मी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। पूछो इससे कि रात में ये किसे बुलाती है। सॉरी इब्बू, तुझे मेरी वजह से ये सब सुनना पड़ रहा है, लेकिन मैं तेरी मदद नहीं कर सकती क्योंकि तू जानती है ना, अगर मैंने सच बता दिया तो अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, वो टूट जाएंगी। तू भी कुछ मत बोलना प्लीज। पूरा दिन तो तुम मन्नत के साथ रहती हो, तो आशिकी करने का तो मौका मिलता नहीं होगा।
इसीलिए रात के अंधेरे में उसे बुलाकर अपनी हसरतें पूरी करना चाहती हूँ। बोलो ना, जवाब दो, बोलती क्यों नहीं हो? इसीलिए बुलाया था ना उसे। कायनात, थोड़ी सी तुम मुरव्वत। बस हफीज, चाहती क्या हो तुम? हाँ, बड़कपन दिखाना चाहती हो ना? तो एक एक तमाचा मार लो, हक है तुम्हारा। फूफी हो तुम इन बच्चियों की, लेकिन ये जो किरदार पर कीचड़ उछाल रही हो ना, ये तुम्हारी गंदी सोच है। और अब अगर तुमने इबादत के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे चुप हो जाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी दुआ, और आपके ना मानने से इबादत का किरदार साफ नहीं हो जाएगा। आपकी आंखों पर तो पहले से ही पट्टी बंधी हुई थी और आज भी बंधी है। हकीकत को पहचानिए और कबूल कीजिए कि आपकी तरबियत में बहुत कमी रह गई। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो अपनी बेटी की मरम्मत करता, पर आप तरफदारी कर रही हैं। मेरी बेटी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे अपनी तरबियत पे गुरूर है और अपने हैदर के खून पर भरोसा है। हैदर भाई के खून पर तो सबको भरोसा है, लेकिन ये जो कर रही है वो मुझे किसी और की फितरत की याद दिला रही है। कायनात, अपनी जुबान पर काबू रखो। मेरी जुबान तो काबू में हो जाएगी, लेकिन आप काबू में करिए अपनी नवासी को। पूछिए इससे कि कौन था वो लड़का। ए लड़की, तुम बताती क्यों नहीं है अपनी माँ को कि कौन था वो लड़का? बोलती क्यों नहीं है? बोलो, कौन था वो? हाथ मत लगाओ। हाँ तो पूछिए ना उससे। इबादत, खामखा बात बढ़ेगी, हंगामा बढ़ेगा। सबको बता दो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मिलने आया था। जस्ट टेल देम। लिंबू, प्लीज बचा लो। अरे पूछिए ना अपनी बेटी से कि वो लड़का कौन था। बोलो ना कि उस लड़के को इस घर में क्यों बुलाया था। क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? रात में छुप छुप कर क्यों मिलती हो उससे? बताओ ना, वरना साबित हो जाएगा कि इनकी माँ की तरबियत में बहुत बड़ी कमी रह गई। और तुम एक नंबर की आवारा, बच्चलन, बेशरम लड़की हो, बिल्कुल अपनी माँ। बात करो कायनात, बहुत हो चुका है। तुम्हें जवाब चाहिए ना, तो मैं इबादत से पूछ के बताती हूँ तुम्हें। इबादत, मेरी तालीम को गाली दी जा रही है, मेरी तरबियत पे सवाल उठाए जा रहे हैं। जो हुआ सब सच बता दूं। कायनात जो बोल रही है वो सच है या झूठ?
गॉड, अब तो अम्मी ने पूछ लिया। अब तो इब्बू सच बोल देगी मैं तो गई।